सादर नमन। मैं भंडारी जी बाबा स्वागत करता हूँ इस चैनल में। यह आपका चैनल है और हमेशा रहेगा। आज मैं कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। आज का टॉपिक है कुछ बातें ज़रूर बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज मैं एक शख्सियत जो कि बहुत महत्वपूर्ण और उनकी शख्सियत ही अलग है, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो शख्सियत है कलाम सर। कलाम सर जो थे वो अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। इन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं उनके बारे में बताऊंगा। उन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भी संभाला। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। उनके अगर प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुल लाबद्दीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे। और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके लगन, उनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक याविद्दि राय सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके प्राध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ में नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए और जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी करने के लिए अखबार वितरित करने का भी कार्य किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में संगठन में आए थे और जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई।
इस तरीके से देखा जाए तो उनका जीवन बहुत ही सरल और कठिन रहा है। उन्होंने मैं आज आपको बताऊंगा उनकी जायदाद क्या थी, तो आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं उनकी जायदाद क्या थी। मात्र 2500 किताबें, 6 पैंट्स, 4 शर्ट और 3 सूट और एक पद्मश्री, एक पद्म भूषण, एक भारत रत्न, 16 डॉक्टरेट, एक फ्लैट दान में दिया और बैंक बैलेंस ना के बराबर, टीवी भी, ना कार भी। उन्होंने 8 साल की पेंशन भी गांव की पंचायत को दान में दे दी। सलाम है सर। दोस्तों, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमने किस हीरो को खोया है। दिल से सल्यूट। मैं भंडारी जी बाबा इनको दिल से सल्यूट करता हूँ। आप भी इन्हें दिल से सल्यूट करिए। कहीं ना कहीं ये दिल में बसते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगले वीडियो में हम और भी कुछ नया लाएंगे। गुड बाय, सी यू।